शाहरुख खान की जीवनी। शाहरुख खान, जिन्हें अक्सर एसआरके के नाम से जाना जाता है, एक प्रशंसित भारतीय अभिनेता हैं, जिनका जन्म 1965 में नई दिल्ली में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गहरी जड़ों वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता मीर ताज मोहम्मद खान पेशावर, पाकिस्तान के एक कार्यकर्ता थे, जबकि उनकी मां लतीफ फातिमा एक मजिस्ट्रेट और एक वरिष्ठ सरकारी इंजीनियर की बेटी थी। दिल्ली में खान की परवरिश अकादमिक और एथलेटिक उपलब्धियों के साथ साथ अभिनय में गहरी रुचि के साथ हुई। अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद खान ने अभिनय में कदम रखा, जिससे उनके मास कम्युनिकेशन में मास्टर की पढ़ाई अधूरी रह गई। 1992 में उनकी पहली फिल्म दीवाना ने एक करियर की शुरुआत की, जिसने उन्हें डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और दिल तो पागल है जैसी हिट फिल्मों के माध्यम से भारतीय सिनेमा में रोमांस का प्रतीक बनते देखा। एक अभिनेता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को चक दे इंडिया और माई नेम इज खान जैसी फिल्मों में साबित किया गया था, जिन्हें किंग ऑफ रोमांस के रूप में जाना जाता है। खान को 14 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई पुरस्कार मिले हैं और बड़े पैमाने पर वैश्विक अनुसरण करते हैं। अभिनय से परे, खान ने एक फिल्म निर्माता और उद्यमी के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ड्रीम्स अनलिमिटेड और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के सह संस्थापक हैं। मीर फाउंडेशन के माध्यम से बच्चों की शिक्षा और आपदा राहत में व्यापक भागीदारी के साथ उनके परोपकारी प्रयास उल्लेखनीय हैं। खान के निजी जीवन में 1991 से गौरी खान से लंबे समय से चली आ रही शादी शामिल है, जिनके साथ उनके 3 बच्चे हैं और खेल टीम के स्वामित्व और रेस्तरां व्यवसायों में उद्यम करते हैं। शाहरुख खान जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके पिता का 1981 में कैंसर से निधन हो गया और 1991 में उनकी मां की मृत्यु हो गई। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी बड़ी बहन उदास हो गई। खान को अपनी बहन की देखभाल करनी थी। खान दिल्ली में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवार में पले बढ़े। एक बच्चे के रूप में वह पढ़ाई, खेल और अभिनय में अच्छे थे। अपनी अर्थशास्त्र की डिग्री पूरी करने के बाद उन्होंने अभिनेता बनने के लिए आगे की पढ़ाई छोड़ दी। खान की पहली प्रमुख अभिनय भूमिका 1989 में टीवी शो फौजी में थी, जहां उन्होंने एक सेना कैडेट की भूमिका निभाई थी। इसने अधिक टीवी भूमिकाओं के लिए दरवाजा खोल दिया। हालांकि खान को पहले फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आलोचकों ने उनकी अभिनय शैली की तुलना मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार से की। टीवी पर कुछ शुरुआती सफलता के बावजूद खान को अपने माता पिता के निधन के बाद अपनी उदास बहन की देखभाल करने के लिए पारिवारिक त्रासदियों का सामना करना पड़ा। शाहरुख खान ने 6 साल तक डेटिंग करने के बाद 1991 में गौरी छिब्बर से शादी की थी। गौरी हिंदू हैं, जबकि शाहरुख मुस्लिम हैं, लेकिन वे एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। उनके 3 बच्चे एक साथ हैं। एक बेटा आर्यन, जन्म 1997, अमेरिका में फिल्म निर्माण का अध्ययन किया और निर्देशक बनना चाहता है। 2 बेटी सुहाना, जन्म 2000, न्यूयॉर्क में अभिनय की पढ़ाई की और 2019 में अभिनय करना शुरू किया। 3 सरोगेसी के माध्यम से तीसरा बच्चा, जन्म 2013। शाहरुख का असली नाम शाहरुख खान था, लेकिन उन्हें शाहरुख खान के नाम से जाना जाता है। उनके बच्चे अपने माता पिता के धर्मों से हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का पालन करते हैं। कुल मिलाकर शाहरुख और गौरी की शादी को कई सालों हो गए हैं। उनका परिवार हिंदू और मुस्लिम धर्मों को एक साथ मनाता है। उनके 2 बड़े बच्चे अपने पिता की तरह फिल्म उद्योग में करियर बना रहे हैं। शाहरुख खान की पहली फिल्म 1992 में दिव्या भारती के साथ दीवाना थी। यह फिल्म एक बड़ी हिट थी।
और शाहरुख ने सर्वश्रेष्ठ नए अभिनेता होने के लिए एक पुरस्कार जीता। 1992 में उन्होंने अभिनेत्री जूही चावला के साथ चमत्कार, दिल आशना है और राजू बन गया जेंटलमैन जैसी अन्य फिल्मों में भी अभिनय किया। इससे उन्होंने जूही के साथ कई फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। अपनी शुरुआती फिल्मों में शाहरुख अपने अभिनय में बहुत ऊर्जावान और तीव्र होने के लिए जाने जाते थे, लेकिन आकर्षक भी। कुल मिलाकर शाहरुख टीवी पर अपना करियर शुरू करने के बाद फिल्मों में बहुत जल्दी मशहूर और सफल हो गए। 1992 में फिल्मों में उनका पहला साल वास्तव में अच्छा रहा और उनके बड़े फिल्म करियर को लॉन्च करने में मदद की। 1993 और 1994 में शाहरुख ने बहुत अलग तरह की भूमिकाएं निभाईं, जिसने उन्हें सबसे अलग बना दिया। बाजीगर में उन्होंने एक हत्यारे का किरदार निभाया था और डर में उन्होंने प्यार में जुनूनी का किरदार निभाया था। ये सामान्य अच्छे आदमी नायक की भूमिकाएं नहीं थी। बाजीगर में उनके अभिनय को लोगों ने काफी पसंद किया और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला पुरस्कार मिला। डर ने निर्देशक यश चोपड़ा के साथ अपनी लंबी साझेदारी की शुरुआत की। 1994 में उन्होंने कभी हाँ कभी ना में संगीतकार के रूप में अभिनय किया, जिसे वह अपना पसंदीदा रोल मानते हैं। आलोचकों ने प्रशंसा की कि वह इस फिल्म में कितने स्वाभाविक और कमजोर थे, इसे उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय कहा। उन्होंने इस फिल्म के लिए एक और पुरस्कार जीता। उन्होंने अंजाम में एक और जुनूनी प्रेमी चरित्र निभाया। उस समय इस तरह की नकारात्मक भूमिकाएं लेना जोखिम भरा माना जाता था, लेकिन आलोचकों ने शाहरुख को इस बात का श्रेय दिया कि उन्होंने बॉलीवुड के नायकों को इन अपरंपरागत भूमिकाओं के माध्यम से कैसे चित्रित किया। इसलिए 1993 से 94 में शाहरुख ने एंटी हीरो और मनोवैज्ञानिक रूप से जटिल किरदार निभाकर अपनी छवि बदल दी, जो उनके करियर की एक बड़ी सफलता थी। यहाँ 1999 से 2009 तक शाहरुख खान के करियर का सरल अंग्रेजी में सारांश दिया गया है। 1999 से 2003 वर्ष 1999 में उनकी फिल्म बादशाह ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन उन्हें उनकी हास्य भूमिका के लिए पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। उन्होंने जूही चावला के साथ अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड भी शुरू की। 2000 से 2001 तक उनकी कंपनी की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई। उन्होंने कमल हासन के साथ काम करने के लिए मुफ्त में एक तमिल फिल्म हे राम की। उनकी फिल्म अशोका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पसंद किया गया, लेकिन भारत में असफल रही। घाटे के कारण उन्हें अपनी वेबसाइट sukhworld.com बंद करनी पड़ी। उन्हें रीढ़ की गंभीर चोट का भी सामना करना पड़ा, जिसकी बाद में सर्जरी की जरूरत थी। 2002 में उनकी बड़ी हिट फिल्में मोहब्बतें और कभी खुशी कभी गम ने उनके स्टारडम को मजबूत किया। उन्होंने ऐश्वर्या राय के साथ देवदास में मुख्य भूमिका निभाई, जो एक सुपरहिट थी और उन्हें कई पुरस्कार जीते। 2003 में उन्होंने हिट कल हो ना हो में एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की भूमिका निभाई और वीर जारा में प्रीति जिंटा के साथ सहकलाकार की भूमिका निभाई, लेकिन उन्होंने संघर्षों के कारण ड्रीम्स अनलिमिटेड में अपनी साझेदारी समाप्त कर दी। 2004 से 2009 2004 में उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज शुरू किया। उनकी फिल्में मैं हूं ना, वीर जारा और स्वदेश आलोचकों और दर्शकों के साथ हिट थी, हालांकि उन्होंने खुद कभी भी स्वदेश नहीं देखी। 2005 की पहली ऑस्कर में भारत की प्रविष्टि थी। 2006 की डॉन रीमेक को मूल की तुलना में मिश्रित समीक्षा मिली। 2007 एक महान वर्ष था। उन्होंने चक दे इंडिया में हॉकी कोच की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर जीता और
ओम शांति ओम के साथ एक ब्लॉकबस्टर दिया। 200809 तक अनुष्का शर्मा के साथ उनकी रोमांटिक फिल्म रब ने बना दी जोड़ी हिट रही, लेकिन उन्हें कंधे में चोट लग गई और वह बिल्लू में विशेष भूमिका में नजर आए। तो संक्षेप में 1999 से 2003 में हिट और फ्लॉप, चोटों और व्यावसायिक संघर्षों के साथ एसआरके के लिए कई उतार चढ़ाव थे, लेकिन 2004 से 2009 ने बड़ी हिट, पुरस्कारों के साथ एक बड़ी वापसी की और खुद को एक सफल निर्माता के रूप में भी स्थापित किया। शाहरुख खान का करियर 30 वर्षों और 100 फिल्मों में फैला है, जो उन्हें भारतीय सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में चिन्हित करता है। न केवल उनके अभिनय के लिए बल्कि समाज और फिल्म उद्योग में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है।